गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है। इसका नाम है रहीम के दोहे। इसके कवि हैं रहीम दास। बच्चों, ये चित्र रहीम दास जी का है। रहीम दास मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में एक महान कवि थे। उनका पूरा नाम नवाब अब्दुल रहीम खाने खाना था। वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उनको अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। उनकी सभी कृतियाँ रहीम। बच्चों, अब हम रहीम के दोहे कविता पढ़ेंगे। इसके पश्चात मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पड़े परत निशान। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पुरी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। अब हम रहीम के दोहे का भावार्थ करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। बच्चों, इन दोहों में कवि ने जीवन पथ को प्रकाशित करने की सीख दी है। यहाँ पर उत्तम, उत्तम का अर्थ है अच्छा। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कुसंग, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। विष, विष का अर्थ है जहर। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप। रहीम दास जी कहते हैं, जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर चारों ओर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के पेड़ पर सांपों के जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांपों के जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति का अर्थ है मूर्ख, सुजान का अर्थ है ज्ञानी। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। सिल का अर्थ है पत्थर। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं, अगर एक व्यक्ति लगातार अभ्यास करे तो वह सफल हो सकता है। लगातार अभ्यास करके मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। जिस प्रकार से रस्सी को पत्थर पर रगड़ने पर उस पर उसके निशान पड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार से रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पुनि ना जुड़े
जुड़े गांठ पड़ जाए। इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं, प्रेम रूप का धागा जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा पहले की तरह जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उनके अनुसार प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। बिना सोचे समझे इसे तोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने पर संदेशा हमेशा रह जाता है, इसलिए हमें प्रेम से रहना चाहिए। रहीमन देख बड़े निको लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सोई का करे तलवारी। इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं, प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है। यदि हमें कोई बड़ी वस्तु मिल जाए तो छोटी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो काम हम सुई से कर सकते हैं वह काम हम तलवार से नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलेश लोग सब, बाट न ले कोय। रहीमदास जी कहते हैं, हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में बस लोग दूसरों के दुख को जानकर उसका मजाक उड़ाना ही जानते हैं। अर्थात हमें अपने मन के दुख को अपने पास ही रखना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए। यदि लोग सुन भी लेते हैं तो वे उसको बांटते नहीं हैं, बल्कि मजाक ही उड़ाते हैं। शिक्षा, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है। नीति के दोहे व्यक्तित्व निर्माण में शब्द मैत्री। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कुसंग, कुसंग का अर्थ है बुरी संगत। विष, विष का अर्थ है जहर। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप। जड़मति, जड़मति का अर्थ है मूर्ख, बुद्धिहीन। सुजान, सुजान का अर्थ है ज्ञानी। सिल, सिल का अर्थ है पत्थर। जुरे, जुरे का अर्थ है जुड़ना। तरवारी, तरवारी का अर्थ है तलवार। गोए, गोए का अर्थ है छिपाना। अठिले, अठिले का अर्थ है इठलाना। श्रुतलेख, प्रकृति, भुजंग, जड़मति, तरवारी, अठिले, बड़ेन।